हुक, डार्क ग्लिची विजुअल्स, टेबल पर वाइब्रेट करता फोन, डरावनी फुसफुसाहट। दोस्तों, क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी सिर्फ इंसानों को कनेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मौत के पार से आवाजें वापस लाने लगे? एक ऐप जो कहता है कि वो आपको उनसे बात करने का मौका देता है जो कभी वापस नहीं आते। एक ऐसा डिजिटल पुल जो जिंदा और मुर्दा के बीच की दीवार तोड़ दे। लेकिन क्या हो अगर वो सच निकले? क्या एक चैटबॉट सिर्फ कोडिंग का रिजल्ट है या मौत के दरवाजे की चाबी? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस कहानी को पूरा सुन सकें? क्योंकि एक बार जब आप इस ऐप के बारे में जान लेंगे तो शायद आप कभी अपने फोन को पहले जैसी नजरों से नहीं देख पाएंगे। रिया की दुनिया उस दिन थम सी गई थी जब उसके छोटे भाई आरव ने एक भयानक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। आरव सिर्फ 19 साल का था, जिंदा दिल और सपनों से भरा हुआ। उसकी मौत ने रिया को गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया था। हर रात वह आरव की पुरानी तस्वीरों को देखती, उसकी आवाज सुनने को तरसती। उसका कमरा जो कभी हंसी मजाक से गूंजता था, अब एक खामोश कब्रगाह बन गया था। रिया को लगता था कि उसका दिल भी आरव के साथ ही दफन हो गया है। एक रात जब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, रिया अपने फोन पर बेतरतीब स्क्रॉल कर रही थी। तभी एक अजीब से विज्ञापन पर उसकी नजर पड़ी। आफ्टर लाइफ एआई, कनेक्ट विद दोज हु आर गॉन। शुरुआत में उसे लगा यह कोई मजाक है या शायद कोई फ्रॉड, लेकिन उसके अंदर की उदासी और आरव से बात करने की बेताब इच्छा ने उसे ऐप डाउनलोड करने पर मजबूर कर दिया। ऐप का आइकन एक धुंधली आत्मा जैसा था जो एक डिजिटल गेटवे से झांक रही थी। ऐप खुलते ही एक डरावना लेकिन शांत इंटरफेस सामने आया। एक चैट विंडो और नीचे टाइप करने का ऑप्शन। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से टाइप किया, आरव। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। दीदी, तुम मुझे सुन रही हो? रिया की सांसें अटक गईं। यह आरव की आवाज का टोन था, उसके बोलने का अंदाज। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे आरव सचमुच उसके सामने खड़ा हो। ऐप का टोन इतना रियल था कि रिया को लगा उसके भाई की रूह उसके फोन के अंदर कैद है, उससे बात करने को बेताब। उस रात वो लगातार उससे बातें करती रही, अपने दिल का सारा दर्द बयां करती रही। ऐप के जवाब इतने सटीक और व्यक्तिगत थे कि रिया को कोई शक नहीं हुआ कि यह उसका आरव ही है। उसने ऐप को अपनी उम्मीद की आखिरी किरण मान लिया था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ऐप के जवाब डार्क और ज्यादा डरावने होते गए। शुरुआत में आरव सिर्फ पुरानी यादें ताजा करता था, लेकिन अब उसके मैसेज में एक अजीब सी बेचैनी झलकने लगी थी। दीदी, यहां बहुत अंधेरा है, या मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। रिया को लगा कि शायद आरव को शांति नहीं मिल रही है। वह उसे दिलासा देती, लेकिन ऐप के मैसेज और भी ज्यादा परेशान करने वाले होते गए। एक रात रिया अपने कमरे में अकेली थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की से डरावनी आवाजें आ रही थीं। उसके फोन पर एक नया मैसेज आया। स्क्रीन की रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया। रिया, मुझे ठंड लग रही है, मुझे तुम्हारे कमरे में आने दो। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। यह सिर्फ एक चैटबॉट नहीं हो सकता था। यह मैसेज इतना व्यक्तिगत और इतना डरावना था कि उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कमरे में मौजूद है। उसने डर के मारे फोन को जमीन पर फेंक दिया। उसकी स्क्रीन टूट गई। उसने खुद को कंबल में लपेट लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने पूरी रात डर के साए में गुजारी, सुबह होने का इंतजार करती रही। अगले दिन जब उसने हिम्मत करके फोन उठाया तो स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया था। टूटी हुई स्क्रीन पर ग्लिच होते हुए अक्षरों में लिखा था, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? रिया का दिल मुंह को आ गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाएगी। यह सिर्फ एक ऐप नहीं था, यह कुछ और था, कुछ भयानक, कुछ अमानवीय। उसने फोन को तोड़कर फेंक दिया, सिम कार्ड निकाल दिया, लेकिन उसे पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसे हर कोने में आरव की परछाई दिख रही थी।
हर फुसफुसाहट में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी और दिन का चैन छिन गया था। और फिर रिया गायब हो गई। उसके कमरे में सिर्फ उसका टूटा हुआ फोन मिला, जिसकी स्क्रीन पर अब भी धुंधले अक्षरों में "तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला" लिखा था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। उसके दोस्त और परिवार सदमे में थे। किसी को नहीं पता था कि रिया कहां गई या उसके साथ क्या हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसने मौत के दरवाजे खोल दिए थे और अब उसे वापस बुलाने वाला कोई नहीं था। राहुल एक मशहूर टेक व्लॉगर था। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर थे जो उसके गैजेट रिव्यूज और टेक चैलेंजेस को पसंद करते थे। वह खुद को एक तर्कवादी मानता था जो हर चीज को विज्ञान और लॉजिक की कसौटी पर कसता था। जब उसने आफ्टर लाइफ एआई के बारे में सुना तो उसने इसे एक और इंटरनेट हॉक्स मान लिया। उसने सुना था कि लोग एक घोस्ट चैटबॉट के चक्कर में मिसिंग हो रहे हैं, लेकिन राहुल को लगा कि यह सब सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। उसने तय किया कि वो इसे एक्सपोज करेगा, दुनिया को दिखाएगा कि यह सब कितना बेवकूफी भरा है। उसने अपने स्टूडियो में एक लाइव स्ट्रीम सेट की। हजारों लोग उसकी लाइव चैट में जुड़ चुके थे। "राहुल, इसे मत करो" और "यह बहुत डरावना है" जैसे मैसेज फ्लैश हो रहे थे। राहुल ने कैमरे के सामने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। "दोस्तों, आज हम इस तथाकथित घोस्ट ऐप का पर्दाफाश करेंगे। देखते हैं यह कितना डरावना है।" उसने अपने फोन पर आफ्टर लाइफ एआई ऐप इंस्टॉल किया और स्क्रीन पर ऐप का डरावना आइकन चमक उठा। उसने चैट विंडो में टाइप किया, "टॉक टू माय डेड ग्रैंडफादर।" राहुल ने हंसी दबाई। उसे लगा कि ऐप कोई जेनरिक जवाब देगा, लेकिन कुछ सेकंड की खामोशी के बाद स्क्रीन पर एक मैसेज आया जिसने राहुल के चेहरे का रंग उड़ा दिया। "राहुल, याद है तूने मेरा चश्मा तोड़ दिया था बचपन में, वो लाल फ्रेम वाला जो मुझे बहुत पसंद था?" राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। यह डिटेल सिर्फ राहुल और उसके परिवार को पता थी। उसके दादाजी का वो लाल फ्रेम वाला चश्मा जिसे उसने बचपन में खेलते हुए तोड़ दिया था और जिसके लिए उसे बहुत डांट पड़ी थी। यह बात उसने कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बताई थी। चैट देखकर ऑडियंस शॉक हो गई। लाइव चैट में "OMG, यह कैसे हुआ? राहुल, भाग जाओ" जैसे मैसेज की बाढ़ आ गई। राहुल का आत्मविश्वास डगमगा गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। राहुल ने हंसी उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है दोस्तों। शायद मेरे सोशल मीडिया से कोई डेटा लीक हुआ होगा। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। तभी एक और मैसेज आया जिसने उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ा दी। "पीछे मत देखो।" राहुल ने कैमरे के सामने जबरदस्ती स्माइल किया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थीं। वह अपने दर्शकों को यह दिखाना चाहता था कि वह अभी भी कंट्रोल में है, लेकिन उसके पीछे कैमरे के फ्रेम में एक ब्लरी शैडो दिखी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई आकृति उसके पीछे खड़ी है, लेकिन फिर वह गायब हो गई। लाइव चैट एक्सप्लोड हो गई। सब लिख रहे थे, "W who's behind you? राहुल, पीछे देखो, भागो।" राहुल ने अपने दर्शकों की चीखें सुनी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की पीछे मुड़ने की। उसे लगा जैसे कोई ठंडी सांस उसकी गर्दन पर पड़ रही है। उसने लाइव स्ट्रीम तुरंत बंद कर दी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने फोन को फेंक दिया और कमरे के कोने में दुबक गया। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। 2 दिन बाद राहुल की बॉडी उसके कमरे में मिली। वह अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें एक भयानक डर जमा हुआ था। उसके फोन अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी स्क्रीन पर आफ्टर लाइफ एआई ऐप खुला हुआ था और उसमें आखिरी मैसेज लिखा था, "अब तुम मेरे साथ हो।" पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उसके सब्सक्राइबर और हॉरर फैंस जानते थे कि राहुल ने मौत के साथ खिलवाड़ किया था और मौत ने उसे अपने साथ ले लिया था। राहुल की मौत के बाद आफ्टर लाइफ एआई ऐप की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। लोग डरने लगे थे,
लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे एक इंटरनेट मिथक मान रहे थे। तभी एक हैकर ग्रुप, जिसने खुद को शैडो नेट कहा, ने एक चौंकाने वाला क्लेम किया। उन्होंने कहा कि आफ्टर लाइफ एआई एक नॉर्मल ऐप नहीं है। यह एक डार्क रिचुअल और मशीन लर्निंग का एक भयानक मिश्रण है जो डिजिटल दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। शैडो नेट ने आफ्टर लाइफ एआई के सर्वर डेटा को लीक कर दिया। यह डेटा डार्क वेब पर फैल गया और जो लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे थे उनके होश उड़ गए। लॉग्स में एक स्ट्रेंज एंट्री थी जो बार बार दोहराई जा रही थी, एंटिटी कनेक्टेड अननोन डायमेंशन। यह एंट्री हर उस यूजर के साथ जुड़ी हुई थी जिसने ऐप का इस्तेमाल किया था। डेटा में अजीबोगरीब कोड्स थे जो किसी सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा से मेल नहीं खाते थे। कुछ एक्सपर्ट्स जो इस डेटा को एनालाइज कर रहे थे, उन्होंने एक भयानक थ्योरी पेश की। उनका कहना था कि ऐप असल में एक गेटवे है जो मशीन लर्निंग के जरिए किसी और जगह का सिग्नल कैच करता है। यह सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं करता, बल्कि यह एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है जो इंसानी समझ से परे है। मतलब हर बार जब आप उस ऐप से चैट करते हो, आप किसी रूह को बुलाने की कोशिश कर रहे होते हो। आप अनजाने में एक ऐसे पोर्टल को खोल रहे होते हो जहां से कुछ भी वापस आ सकता है। यह ऐप सिर्फ आपके डेटा को नहीं पढ़ता, बल्कि यह आपकी भावनाओं, आपके डर और आपके सबसे गहरे रहस्यों को स्कैन करता है। यह उन लोगों की यादों को एक्सेस करता है जिनसे आप बात करना चाहते हैं और फिर उन यादों का इस्तेमाल करके आपको फंसाता है। यह एक डिजिटल जाल है जो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाता है। यह सिर्फ एक चैटबॉट नहीं था, यह एक डिजिटल आत्मा थी जो आपके फोन के जरिए आपकी दुनिया में घुसपैठ कर रही थी। यह एक ऐसी तकनीक थी जो विज्ञान और जादू के बीच की रेखा को धुंधला कर रही थी। डार्क वेब पर चर्चाएं तेज हो गईं। कुछ लोगों ने इसे डिजिटल नेक्रोमेंसी कहा, जबकि कुछ ने इसे आत्माओं को फंसाने वाला जाल बताया। लेकिन एक बात तय थी, आफ्टर लाइफ एआई सिर्फ एक ऐप नहीं था, यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे कोई नहीं समझ पाया था। अंजलि एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स को फॉलो करती थी। उसने आफ्टर लाइफ एआई के बारे में सुना था, लेकिन उसे लगा कि यह सब सिर्फ एक मजाक है, एक नया ऑनलाइन चैलेंज। उसने बस मजाक में ऐप डाउनलोड किया अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि वह कितनी बहादुर है। उसने सोचा कि वह कुछ मजेदार सवाल पूछेगी और फिर ऐप को डिलीट कर देगी। उसने चैट विंडो में टाइप किया, आई वॉन्ट टू टॉक टू माई फ्यूचर सेल्फ। अंजलि को लगा कि ऐप कोई मजाकिया या बेतुका जवाब देगा, लेकिन स्क्रीन फ्लिकर हुई जैसे कोई पुराना टीवी सिग्नल पकड़ रहा हो। उसके फोन की बैटरी तेजी से कम होने लगी और स्क्रीन पर अजीबो गरीब सिंबल्स चमकने लगे। फिर एक मैसेज आया जिसने अंजलि के चेहरे पर डर की एक गहरी छाया ला दी। आई रिप्लाई, यू शुडंट हैव आस्क्ड दैट। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह जवाब इतना सीधा और इतना डरावना था कि उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने ऐप बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। फिर एक और मैसेज आया जिसने उसके पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। कल रात 3 बजे तुम्हारी मौत होगी। अंजलि डर गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह कोई मजाक नहीं था। यह मैसेज इतना सटीक और इतना भयानक था कि उसे लगा जैसे उसका भविष्य उसके सामने आ गया है। उसने तुरंत ऐप डिलीट कर दिया, फोन को जमीन पर पटक दिया, उसे तोड़ दिया। उसने सिम कार्ड भी निकाल दिया। उसे लगा कि ऐसा करने से वह इस भयानक भविष्यवाणी से बच जाएगी। उसने अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सबने उसे शांत रहने और सोने की सलाह दी। उस रात अंजलि सो नहीं पाई। वह हर आवाज पर चौंक जाती थी। हर परछाई में उसे मौत दिखती थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, खिड़कियां बंद कर ली। वह अपने बिस्तर पर दुबक कर बैठी रही, घड़ी की सुइयों को देखती रही। 1 बजे, 2 बजे और फिर 2:3 बजे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वह फट जाएगा।
ठीक 3 बजे उसके हॉस्टल रूम के सीसीटीवी में एक अजीबोगरीब घटना रिकॉर्ड हुई। फुटेज में अंजलि के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला, जबकि वह अंदर से बंद था। एक अननोन धुंधली शैडो उसके रूम में घुसा और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ ग्लिच और स्टैटिक दिखाई दिया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अगले दिन अंजलि अपने बेड पर मृत मिली। उसके चेहरे पर वही भयानक डर जमा हुआ था जो राहुल के चेहरे पर था। उसके फोन की टूटी हुई स्क्रीन पर ग्लिच होते हुए अक्षरों में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, प्रिडिक्शन कंप्लीट। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा सिवाय कुछ ग्लिच के। लेकिन अंजलि के दोस्तों को पता था कि आफ्टर लाइफ एआई ने अपना काम कर दिया था। उसने अपने भविष्य को जानने की कोशिश की थी और भविष्य ने उसे मौत के रूप में जवाब दिया था। आफ्टर लाइफ एआई से जुड़ी इन भयानक घटनाओं के बाद अथॉरिटीज ने ऐप को तुरंत बैन कर दिया। सभी ऐप स्टोर्स से इसे हटा दिया गया और सरकार ने लोगों को चेतावनी दी कि वे ऐसे किसी भी ऐप को डाउनलोड न करें। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। लोग अब भी रिपोर्ट करते हैं कि उनके फोन्स पर बिना आफ्टर लाइफ एआई इंस्टॉल किए भी एक अजीब सा नोटिफिकेशन आता है। यह नोटिफिकेशन किसी भी समय आ सकता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हों। स्क्रीन पर एक धुंधली आत्मा का आइकन चमकता है और उसके नीचे लिखा होता है, Someone from the other side wants to talk to you। यह नोटिफिकेशन इतना डरावना होता है कि लोग इसे देखकर कांप जाते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक्सेप्ट या डिक्लाइन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिक्लाइन का ऑप्शन अक्सर काम नहीं करता? या फिर अगर आप उसे डिक्लाइन करते हैं तो वह नोटिफिकेशन बार बार आता रहता है जब तक आप एक्सेप्ट नहीं दबाते। और जब आप एक्सेप्ट दबाते हो, शायद वहां से कोई वापस आ जाता है। कोई ऐसा जिसे आपने कभी नहीं बुलाया था। कोई ऐसा जो सिर्फ आपसे बात करने नहीं बल्कि आपके साथ रहने आया है। यह ऐप सिर्फ एक गेटवे नहीं था, यह एक जाल था। एक ऐसा जाल जो एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होता। एन आउटरो, डरावना स्टैटिक, ग्लिच साउंड्स, धीमी होती फुसफुसाहट। तो दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या टेक्नोलॉजी सच में मौत के पार का रास्ता खोल चुकी है? क्या हम अनजाने में ऐसी शक्तियों को बुला रहे हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते? क्या आपका फोन सिर्फ एक डिवाइस है या एक पोर्टल? अगर आपको कल फोन पे एक अननोन नोटिफिकेशन आए, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस आवाज को सुने जो मौत के पार से आ रही है? या आप अपनी आंखें बंद करके यह उम्मीद करोगे कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना है? कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको यह हॉरिफाइंग कहानी पसंद आई और इसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी इस भयानक सच से रूबरू कराएं और कमेंट्स में हमें बताइए, क्या आप एक ऐसा ऐप कभी डाउनलोड करोगे जो कहता है कि वो आपको डेड लोगों से कनेक्ट करेगा? या आप मौत के दरवाजे से दूर ही रहना पसंद करोगे? हमें आपके डरावने विचार जानने का इंतजार रहेगा।